हाय दोस्तों, एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, तो तैयारी कैसी चल रही है? लूज एकदम नहीं होना है और हिम्मत और जोश वैसे ही बनाए रखना है। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जहाँ से स्टार्ट किए थे उसके आगे से आज शुरू करेंगे। तो पहले दोस्तों आज हम एक चीज़ बता दें, एक विषय वस्तु बता दें कि हमें भूगोल में क्या क्या हम भारत का भूगोल में पढ़ेंगे। तो भारत की भौगोलिक स्थिति तो हम पढ़ ही रहे हैं। दूसरा हमारा होगा भारत की पर्वत श्रेणी। तीसरा होगा भारत की तट। चौथा होगा भारत की नदी और बांध। पांचवा होगा भारत की झीलें। छठा होगा भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सातवां होगा भारत की जलवायु। आठवां होगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव। नौवां होगा भारत की परिवहन व्यवस्था। 10वां होगा भारत की जनजातियाँ। 11वां होगा भारत के वन और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। 12वां होगा भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 13 नंबर पे होगा भारत के दर्रे और एवं पठार। 14 नंबर पे होगा भारत की कृषि। 15 नंबर पे होगा भारत की मिट्टी। तो इतने चैप्टर बुलेट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे और इतने चैप्टर से बाहर नहीं आ सकता। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आता है, हमें तो नहीं लगता आएगा, लेकिन आता है। लेकिन वो पढ़ोगे, अगर एक क्वेश्चन के लिए एक मोटी किताब पढ़ोगे तो वो कास्ट बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की जो क्लास थी उसी को आगे ले चलते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है दोस्तों, और विश्व की जनसंख्या का 17.5% है दोस्तों। पुरुष की जनसंख्या लगभग 62 करोड़ है। ये समझ लीजिए एक तरह से आपका सेंसस जनगणना का तहत आता है, लेकिन ये मोटे मोटे फैक्ट हैं। इसको आपको एकदम ध्यान रहना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और देखते हैं महिला जो है उनकी जनसंख्या है 15 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या 83.34 करोड़ और शहरी जनसंख्या 33.71 करोड़ और लिंगानुपात है 1000 पे 943। आगे चलते हैं दोस्तों। घनत्व जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 382, मतलब 1 किलोमीटर पे 382 लोग रहते हैं। कुल साक्षरता जो है 73%, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%, अनुसूचित जात 16.6%। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति हैं 8.6% और पर्वतीय क्षेत्र है 10%, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%, पठारी भाग है 27.6%, मैदानी भाग है 43%। तो कभी कभी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा किसका भाग है, तो आप मैदानी भाग को जान ही सकते हैं। सबसे बड़ा है, क्योंकि ये गंगा का मैदान हो गया, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, तो आप इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आता है, इसलिए सब भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं अपने चिन्ह पर कि क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या लोगो है इंडिया का। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये दोस्तों आप लोग लग रहा होगा क्या पढ़ा है, लेकिन ये कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये बेसिक है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। ये तो आप लोग समझ लीजिए एक से पढ़ रहे होंगे, अब तो LKG हो गया है, ये सब हो गया। एक से पढ़ेंगे तभी से जान रहे होंगे हमारा पशु क्या है, पक्षी क्या है, प्रतीक क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है।
तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे और कंटेंट कंसाइज वे में जैसे चल रहा है वैसे ही आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए परफेक्ट पूरे ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की। तो मेरी तरफ से एकदम विदाउट टेंशन अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो हिस्ट्री हमारी चल ही रही है, उससे आप डेली अपडेट रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।